स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट रिपोर्ट में। आज हमारा रिपोर्ट का टॉपिक है प्लेन हादसे के बाद कोलंबिया के घने जंगल में भी 40 दिन तक कैसे जिंदा रहा ये 4 बच्चे। हम अपने रिपोर्ट की तरफ बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। हम इसी रिलेटेड न्यूज लेकर आते रहते हैं जो आपसे जुड़ा हो और आपको अपडेट और सतर्क रह सके। शुक्रवार 9 जून की रात कोलंबिया के घने जंगलों के बीच से सेना की वॉकी टॉकी पर जिंदगी की वो गूंज सुनाई दी जिसके लिए पूरा देश दुआ मांग रहा था। चमत्कार हो गया। वॉकी टॉकी पर सेना के कोडेड संदेश से लोगों को पता चला कि पिछले 40 दिनों से घने जंगल के बीच जो बच्चा लापता थे वो मिल गए हैं, जिंदा और सही सलामत। ये चारों बच्चे कोलंबिया के हुई तोतो आदिवासी समुदाय के हैं। सभी बच्चे 1 मई को हुई विमान हादसे के वक्त से लापता थे। चारों बच्चों उस हल्के विमान में सफ़र कर रहे थे जो 1 मई को तरके अमेज़न के घने जंगल के बीच दुर्घटना का शिकार हो गया था। इस हादसे में बच्चों की मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद 13 साल, 9 बरस और 4 साल और 1 साल के बच्चे उन घने जंगल के बीच फंस गए थे जहां पर जहरीला सांप, खतरनाक जगुआर और मच्छरों के बसेरा है। राहत और बचाव करने वाले को शुरुआत में लगा था कि विमान हादसे में इन चारों बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन जंगलों में बच्चों के पैरों के निशान, अधखाए जंगली फलों और दूसरे सुराग के बचाव टीमों के बीच उम्मीद जाग गई। विमान दुर्घटना के बाद शायद ये बच्चे जिंदा बच गए और मदद मांगने के लिए हादसे वाली जगह से दूर चले गए थे। विमान हादसा के बाद के 6 हफ्ते तक इन चारों बच्चे तमाम ऐसी मुश्किलों का सामना किया जिनसे बच पाना शायद अच्छे ये बस की बात नहीं थी। इसीलिए कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि इन बच्चों की जिंदा बचे रहने एक ऐसी मिसाल है जो इतिहास कायम कर सकती है। अगर दुनिया में किसी भी कोई बच्चा का इतना मुश्किल हालात में ज़िंदा रहना जानता हो तो वो मुकुतोई परिवार का ही बच्चा हो सकता है। इन बच्चों के दादा फिडेंसियो वेलेंसिया ने पत्रकार को बताया कि इन चारों बच्चों में से 2 बड़े बच्चे लेसी और सोलेनी जंगल में ज़िंदा रहने और उसूलों को बाखूबी जानते थे। उन्होंने बताया कि हुतोतो कबीले के सदस्य बहुत कम उम्र में ही शिकार करना, मछली पकड़ना और खाने पीने का सामान जमा करना सीख जाते हैं। कोलंबिया के मीडिया की बात करते हुए इन बच्चों की चाची दमारिश मुकुतोई ने बताया कि उनके परिवार के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अक्सर ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ ज़िंदा रहने का खेल खेलते हैं। उन्होंने अपना बचपन याद करते हुए बताया कि जब हम सब बचपन में ये खेल खेलते थे तो हम छोटे छोटे तंबू बनाया करते थे। उन्होंने बताया कि 13 साल के लेसी को पता था कि ये कौन सा फल नहीं खाना है और क्योंकि जंगल में बहुत सारे जहरीले फल भी होते हैं। लेसी को एक छोटे से बच्चे का ख्याल रखना भी अच्छी तरह से आता था। विमान हादसे होने के बाद लेसी ने पैरों की शाखाओं को अपने बालों के फीते से बांध कर रहने का अस्थायी ठिकाना तैयार किया था, जिसमें सेना के 206 विमान में बच्चे सफ़र कर रहे थे। उसके मलबे से लेसी ने फरीना नाम के एक तरह का आटा भी खोज निकाला था। जब तक ये आटा चला तब तक बच्चे इसी पर गुजारा कर रहे थे। बच्चे की तलाश के अभियान में हिस्सा लेने वाले हुतोती समुदाय के एक बुजुर्ग एडविन पाकी ने बताया कि आटा ख़त्म होने के बाद चारों बच्चे जंगली पेड़ों के बीच खाने लगे थे। एडविन पाकी ने पत्रकारों को बताया कि जंगलों में पैशन फ्रूट की तरह का ही एक जंगली फल मिलता है जिसमें एवेचूर कहते हैं। बच्चे जंगल में इसी फल के बीज खाकर रहते थे। एवेचूर एक पेड़ हादसे वाली जगह के करीब 1.5 किलोमीटर दूर पर था। कोलंबिया के परिवार कल्याण संस्थान के प्रमुख एस्ट्रीड कैसेरेस ने कहा कि ये विमान हादसा उस वक्त हुआ जब जंगली पेड़ों में फल आने का मौसम था और ये बच्चे वो फल खाकर बसर कर रहे थे।
फिर भी जंगल के बेहद दुर्गम माहौल में इन बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बीबीसी मुंडो से बात करते हुए कोलंबिया के आदिवासी समुदाय के जानकार एलेक्स रूफिनो ने कहा कि ये बच्चे जंगल के बेहद घने और अंधेरे इलाके में थे, जहां इस क्षेत्र के सबसे बड़े पेड़ पाए जाते हैं। और वो कहते हैं कि वैसे तो कई पेड़ों पत्तियां ऐसे हैं जिनसे ये बच्चा पानी को साफ करके पी सकते थे, मगर इसमें से जंगल में कई पेड़ ऐसे भी हैं जिनका पत्ता जहरीला होता है। अलेक्से ने कहा कि ये जंगल का वो इलाका है जहां इंसान की बहुत आवाजाही नहीं रहती है। इन इलाकों में छोटे छोटे कस्बे और वो जंगल है जो अंदरूनी हिस्से के बजाय नदियों के किनारे पर बसे हैं। 40 दिन तक जंगल में शिकार करने वाले जंगली जानवर से बचने के साथ साथ बच्चे के भयंकर तूफानी बारिश का भी मुकाबला किया, और हो सकता है कि इस दौरान उन्होंने हथियारबंद गिरोह का भी सामना करना पड़ा हो, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जंगल के इस इलाके में सक्रिय हैं। राष्ट्रपति पेट्रो ने बताया कि एक बार तो बच्चों को एक जंगली कुत्ते से भी अपना हिफाजत करना पड़ा था। लेकिन एलेक्स रूफिनो ने कहा कि इन बच्चों में से 13 साल की एक लड़की भी थी जो आदिवासी समुदाय के बीच पली बढ़ी थी। उसने ऐसे कई हुनर सीख लिए थे जिनसे वो घने जंगलों और शिकारी जानवरों के खतरनाक माहौल के बीच जिंदा रह सकती थी। इन बच्चों के परिवार कोलंबिया के दक्षिण पूर्वी इलाके वाओपेस में हुई थी। यहाँ के गुआनानो समूहों के नेता जॉन मोरेनो ने कहा कि बच्चों की उनकी दादी ने पाल पोसा था। आदिवासी समुदाय के बीच इन महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है। जॉन मोरेनो ने कहा कि बच्चों के जंगल में अपनी जान बचाने के लिए उनके नुस्खों का इस्तेमाल किया जो उन्होंने अपने समुदाय के बुजुर्गों से सीखे थे। उन्होंने जिंदा रहने के लिए अपने पुरखों के तजुर्बे का इस्तेमाल किया। विमान हादसे के बाद जब बच्चों की तलाश का अभियान चल रहा था, तब उसकी धीमी रफ्तार को लेकर कोलंबिया के अधिकारियों ने आलोचना भी हुई थी। राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने ऑफिस ने बच्चे को मिल जाने को एक गलत ट्वीट किया, तो इससे राष्ट्रपति भी तीखी आलोचना हुई थी। अधिकारियों ने अमीवान हादसे वाली जगह के आसपास जंगलों में 10,000 पर्चियां गिराई थी। इनमें से स्पेनिश भाषा में उतोतोई आदिवासी की जुबान में जंगल में जिंदा बचने और रहने के तरीके लिखे हुए थे। हेलीकॉप्टर के जरिए जंगलों में लाउड स्पीकर में ऐलान किया जाता था, जिसमें इन बच्चों की दादी की अपनी आवाज़ और उनके हौसले बढ़ाती रहती थी। बच्चे की तलाश की जा रही थी, लेकिन मीडिया की नज़र से दूर रहते हुए कोलंबिया के सेना ने बच्चे को बेहद करीब पहुंच रहा था। बचाव अभियान चल रहे दस्ते के कमांडर जनरल पेड्रोस जांच ने बताया कि बचाव दल के सदस्य कई बार तो उस जंगल में 20 से 25 मीटर और 66 से 164 फीट की दूरी से गुजर गए थे, जहां आखिरकार बच्चे मिले हैं। दोस्तों, इस सीख से हमें ये सीख मिलती है कि अपने बच्चे को जब भी अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चे को परवरिश करे तो उसके हर चीज़ को तजुर्बा और हर चीज़ का हुनर दे। कब किस बात की ज़रूरत और किस वक्त किस तजुर्बे की ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में हमको और हमारे बच्चे को आ जाए। आज ये बच्चे को जब उनके परिवार वालों ने कुछ ज्ञान दिया था, इसकी वजह से वो बच्चे आज बच गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का न्यूज़ आपको पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियो आप आसानी से देख सकें।